क्या केजरीवाल वोटिंग के तीसरे फेज पर भी जेल में रहेंगे या मिलेगी कोर्ट से जमानत? दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल की रिहाई की उम्मीद जागी। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 3 मई शुक्रवार को 2 घंटे जबरदस्त बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी से चुनाव को लेकर अंतिम जमानत पर विचार करने को कहा, जिससे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए छोटी सी किरण उम्मीद की जाग उठी। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील और साथ ही जांच एजेंसी को 7 मई के दिन तैयार रहने को कहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अब 7 मई को चुनाव के कारण सुनवाई और जमानत पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंगलवार को सुबह 7 बजे ही सुनवाई करेंगे। इस दौरान जस्टिस खन्ना ने अपनी बात बताते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हम आज सुनवाई पूरी नहीं कर सकते और मैं यह भी स्पष्ट कर दूं, हम चुनाव के कारण अंतिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। इस दौरान ईडी के वकील ने संजय सिंह का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देखिए संजय सिंह क्या बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंगलवार को तैयार रहना और उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि केजरीवाल को सरकारी फाइलों पर साइन करने चाहिए माई लॉर्ड्स। कहते हुए ईडी के वकील ने कहा कि इस बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा और वकील की इसी बात का जवाब देते हुए जस्टिस खन्ना ने खुली अदालत में कहा कि यही समस्या है। फिर ईडी के वकील ने कहा परंतु अंतिम राहत से पहले मुझे पूरी तरह से सुना जाना चाहिए। वहीं इसी दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने सोमवार को सुनवाई का अनुरोध किया, जिस पर करारा जवाब देते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा हम किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे, मंगलवार को ही सुनवाई करेंगे। इससे पहले केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने कहा कि 16 मार्च तक अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं थे, तो अचानक इसमें क्या बदलाव हुआ। इसी बात का जवाब देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक आप गिरफ्तार नहीं किए जाते जब तक आप आरोपी नहीं है। जवाब में सिंघवी ने कहा आखिर जिन सबूतों के आधार पर गिरफ्तार हुए हैं वे सभी दिसंबर 2023 से पहले के हैं। हर सबूत जुलाई 2023 का ही है। जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में भी यह सबूत इस्तेमाल किए गए थे। मनी ट्रेल चार्ट भी वही था। आपको बता दें कि इससे पहले 30 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे और पूछा था कि चुनाव से पहले ही गिरफ्तारी क्यों हुई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि अगली सुनवाई में अंतिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। हमें अंतिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है। अब सबकी नजरें और उम्मीद 7 मई को होने वाली सुनवाई पर रहेंगी। आखिरकार ये देखना है कि केजरीवाल को जमानत मिलती है या फिर उन्हें कोर्ट में तभी वक्त गुजारना होगा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि राउजे एवेन्यू कोर्ट से 30 अप्रैल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है, जिसके पश्चात अरविंद केजरीवाल 3 फेज के वोटिंग के दौरान भी जेल में रहेंगे।